नमस्कार। मैं आपकी अपनी होस्ट नेहा और आप देख रहे हैं टीवी द्वापरा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे नारे की जो इस समय पूरे महाराष्ट्र और भारत में गूंज रहा है। बटेंगे तो कटेंगे। राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा दिया गया यह नारा आज की राजनीति में एक विशेष स्थान रखता है। इस नारे की चर्चा राजनीतिक गलियारों में बड़े ही जोरों शोरों से है। दरअसल यह नारा केवल एक वाक्य नहीं, बल्कि एक संकल्प है, एक चेतावनी है और एक संदेश भी है। योगी आदित्यनाथ का यह कहना है कि बटेंगे तो कटेंगे सीधे तौर पर उन विभाजनकारी ताकतों के खिलाफ है जो हमारी सांस्कृतिक एकता को तोड़ने की कोशिश कर रही है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस नारे का पूरा समर्थन किया और इसकी अहमियत समझाई है। देवेंद्र ने बताया कि बटेंगे तो कटेंगे का अर्थ यह है कि अगर हम आपस में ही बट जाएंगे, कट जाएंगे, तो हमारी शक्तियां भी क्षीण होगी। यह नारा हमें चेतावनी देता है कि अगर हम जाति, धर्म, समुदाय में बट गए तो हमारी एकता पर आघात लगेगा और इसके परिणाम स्वरूप हमारी ताकत भी कमजोर होगी। अब सवाल यह उठता है कि आखिर महाराष्ट्र में इस नारे का क्या महत्व है। महाराष्ट्र के वर्तमान चुनावी माहौल में देवेंद्र का यह समर्थन केवल एक राजनीतिक बयान नहीं है, बल्कि यह वोट बैंक की राजनीति और तथाकथित वोट जिहाद के खिलाफ एक मजबूत संदेश है। यह संदेश उन लोगों के लिए है जो समाज में केवल विभाजन देखना चाहते हैं और अपने निहित स्वार्थों के लिए लोगों को जाति और धर्म के आधार पर बांटने की कोशिश कर रहे हैं। देवेंद्र का यह भी मानना है कि इस प्रकार की विभाजनकारी ताकतें हमारे समाज को कमजोर करने का प्रयास कर रही है। उनका कहना है कि अगर हम सभी हिंदू समाज के लोग एक साथ मिलकर अपनी सांस्कृतिक धरोहर की रक्षा करने के लिए खड़े नहीं होंगे तो हमें कमजोर कर दिया जाएगा। इसीलिए बटेंगे तो कटेंगे केवल एक नारा नहीं, बल्कि एक चेतावनी भी है, एक संकल्प भी है। श्री देवेंद्र का मानना है कि यह समय की मांग है, हम इस प्रकार की राजनीति से दूर रहें और अपने समाज को एकजुट रखें। महाराष्ट्र में इस समय चुनावी माहौल है और इस संदर्भ में वोट जिहाद का मुद्दा उठाया जा रहा है। इस मुद्दे का मुख्य आधार यह है कि कुछ ताकतें समाज में सांप्रदायिक विभाजन कर वोट बैंक को निर्माण कर रही है। इसका परिणाम यह होता है कि एक समुदाय के लोग एक तरफ हो जाते हैं और अन्य समुदाय के लोग दूसरी तरफ। इस तरह का वोट जिहाद समाज में न केवल विभाजन लाता है, बल्कि इससे समाज की एकता पर भी आघात लगता है। वोट जिहाद क्या है, उस पर हम अपने पहले भी एक वीडियो विस्तार में चर्चा कर चुके हैं, लेकिन नए दर्शकों के लिए संक्षेप में बताएं तो वोट जिहाद एक राजनीतिक और सामाजिक शब्द है जिसका उपयोग उस प्रक्रिया को संदर्भित करने के लिए किया जाता है जिसमें एक विशेष समुदाय या धर्म को संगठित करने के वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इसका उद्देश्य राजनीतिक लाभ उठाना और चुनावी समीकरणों को प्रभावित करना होता है। महाराष्ट्र में कुछ मुसलमान संगठन एक्टिव हैं
जो मुस्लिम समुदाय के लोगों को धार्मिक आधार पर लामबंद कर उन्हें एक ही दिशा में वोट करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। इससे समाज में जाति, धर्म और अन्य पहचान के आधार पर विभाजन पैदा करने की साजिश के रूप में देखा जाता है। वोट जिहाद की अवधारणा उन प्रयासों को रेखांकित करती है जो समाज को सांप्रदायिक रूप से बांटकर एक विशेष राजनीतिक दल या विचारधारा को फायदा पहुंचाने के लिए किए जाते हैं। वोट जिहाद की यह रणनीति लोकतंत्र की मूल भावना के खिलाफ है, क्योंकि यह वोटर के विवेक और स्वतंत्र चुनावी प्रक्रिया को बाधित करता है। इस बीच हाल ही में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और योगी आदित्यनाथ के बीच एक बैठक हुई, जिसमें हिंदुत्व के मुद्दे पर गहराई से चर्चा की गई। इस बैठक में यह निर्णय लिया गया कि हिंदुत्व एक सांस्कृतिक पहचान है और इसका उद्देश्य सभी भारतीयों को एकता के सूत्र में बांधना है। इस बैठक का उद्देश्य यह था कि भारतीय समाज में हिंदुत्व की जड़ों को मजबूत किया जाए, ताकि हमारा समाज बाहरी ताकतों के खिलाफ संगठित और सशक्त रहे। भागवत जी का मानना है कि हिंदुत्व का अर्थ केवल धार्मिक एकता नहीं है, बल्कि एक सांस्कृतिक एकता भी है। उनका यह भी मानना है कि भारत की सांस्कृतिक धरोहर की रक्षा करने के लिए हिंदू समाज को एकजुट होना बहुत आवश्यक है। इसके बिना भारत की सांस्कृतिक पहचान कमजोर हो सकती है। अब बात करते हैं बटेंगे तो कटेंगे का यह संदेश महाराष्ट्र में किस प्रकार असर डाल सकता है। श्री देवेंद्र और उनके साथियों का मानना है कि यह नारा महाराष्ट्र में हिंदू समाज के लिए एकजुटता का प्रतीक बन सकता है। महाराष्ट्र में इस समय चुनावी वातावरण है और इसी वजह से यह संदेश और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। श्री देवेंद्र ने हाल ही में एक साक्षात्कार में कहा कि इस समय समाज को बांटने की साजिश की जा रही है। उनका मानना है कि अगर समाज में इस प्रकार बटेगा तो उनका लाभ केवल उन लोगों को होगा जो समाज को बांटकर अपनी राजनीति करना चाहते हैं। इसीलिए बटेंगे तो कटेंगे का यह नारा समाज को एकजुट करने का प्रयास है। आखिर में योगी आदित्यनाथ का यह नारा महाराष्ट्र के लोगों को यह संदेश देता है कि हमें अपनी एकता को बनाए रखना होगा। आज हमारे समाज को बांटने की कोशिश की जा रही है और इसके खिलाफ यह नारा एक मजबूत जवाब है। श्री देवेंद्र के समर्थन में यह नारा महाराष्ट्र में एक नई ऊर्जा भरने का काम कर रहा है। सवाल यह है कि महाराष्ट्र का समाज इस नारे को समझ पाएगा और एकजुटता का संदेश अपनाएगा। आज की हमारी चर्चा का उद्देश्य यही है कि हम सभी को इस बात का एहसास हो कि समाज की एकता हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है। इसी के साथ हमारे समाज को बांटने की ताकतें चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन अगर हम एकजुट हुए तो कोई भी हमें कमजोर नहीं कर सकता। बटेंगे तो कटेंगे का यह संदेश हमें सिखाता है कि समाज की एकता ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। तो आइए हम सब मिलकर एक संकल्प लें कि हम अपने समाज को बंटने नहीं देंगे। श्री देवेंद्र और योगी आदित्यनाथ का यह संदेश हर भारतीय के लिए एक सीख है कि अपनी जड़ों से जुड़े रहे, अपनी संस्कृति की रक्षा करे और समाज की एकता बनाए रखे। धन्यवाद। टीवी द्वापरा संभवामि युगे युगे। अगर ये प्रोग्राम आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। टीवी द्वापरा के प्रोग्राम्स को हमेशा देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं।